ओवरहॉल एक ऐसा एंटिटी है जो सिर्फ अपनी क्वर्क की मोलेक्युलर डिसअसेंबली, सर्जिकल प्रिसिशन और क्लिनिकल डिस्ट्रक्शन के लिए नहीं, बल्कि अपने पैथोलॉजिकल ऑर्डर, डिवाइन स्टेरिलिटी और क्वर्क लेस्ड एग्जिस्टेंस के खिलाफ अपने डिवाइन रिजेक्शन के लिए भी पहचाना जाता है। ओवरहॉल अपने एग्जिस्टेंस को एक मेसिया के रूप में नहीं, बल्कि एक एंटी गॉड के कैरेक्टर के रूप में चैनल करता है, जो क्रिएशन को डाइसेक्ट करके उसके हर इर्रेशनल पल्स को साइलेंस में कन्वर्ट करना चाहता है। ओवरहॉल की कहानी सिर्फ एक विलन की नहीं है, बल्कि एक ऐसे बीइंग की है जो हर इंडिविजुअलिटी, हर इमोशनल स्पॉन्टेनिटी और हर इवोल्यूशनरी डिविएशन के खिलाफ एक प्यूरिफाइड वॉइड बन जाता है। उसकी पावर एक क्वर्क नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल स्कैल्पल है जो दुनिया के केओटिक फ्लैश को सर्जिकल प्रिसिजन से अलग करता है। तो चलो ओवरहॉल के इस ब्लडलेस डिकंस्ट्रक्शन और उसकी विल ऑफ अरेजर के पीछे छुपी स्पिरिचुअल हॉलोनेस और एब्सोल्यूट क्रूसेड को और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ओवरहॉल द लास्ट क्योर ऑफ सोसाइटी। माई हीरो एकेडेमिया की कहानी जहां हेरोइज्म, सोसाइटल बैलेंस और पावर के एथिकल पावर के अराउंड घूमती है, वहीं इसी स्ट्रक्चर के बीच ओवरहॉल यानी कई चिस्की एक एंटीसेप्टिक ट्रेजेडी के रूप में सामने आता है। ओवरहॉल का कैरेक्टर सिर्फ एक क्राइम सिंडिकेट के लीडर का नहीं, बल्कि एक एंटी इवोल्यूशनरी प्रॉफिट का है, जो दुनिया के फ्लॉड डिज़ाइन को अरेज करके एक कोल्ड और क्वाइटलेस ओरिजिन की तरफ लौटना चाहता है। उसका क्वर्क कोई सिंपल एबिलिटी नहीं, बल्कि एक सर्जिकल वेपन है जो हर डिविएशन, हर इंडिविजुअलिटी को डिसमेंटल करके एक स्टेराइल हार्मनी इंपोज करता है। उसके लिए क्वर्क्स एक सेक्रेड इम्बैलेंस है, एक इन्फेक्शन जो ह्यूमैनिटी के स्ट्रक्चर को डिस्टॉर्ट करता है। ओवरहॉल के अंदर एक डिवाइन डिल्यूजन और सेक्रेड साइकोसिस छुपी होती है, जहां वो खुद को प्लेग का कंस्ट्रक्शन नहीं, बल्कि प्लेग से परे एक डिवाइन जजमेंट के रूप में देखता है। लेकिन उसकी असली गहराई उसके सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन और उसके स्टेराइल मेसिया कॉम्प्लेक्स में छुपी है। वो अपने स्टेराइल यूटोपिया के सपने में इतना उलझा है कि हर टच, हर कनेक्शन उसके लिए एक कंटामिनेशन बन जाता है। उसका रिलेशन दुनिया के साथ एक इन्वर्टेड सेवियर का है, जहां वो कंस्ट्रक्शन बनने की कोशिश में खुद एक इन्फेक्शन बन जाता है। ओवरहॉल का कैरेक्टर हमें दिखाता है कि कभी कभी विलनी सिर्फ पावर का मिसयूज नहीं, बल्कि एक ऐसी डिवाइन मैडनेस होती है जो वर्ल्ड को ठीक करने के नाम पर उसकी हर आइडेंटिटी को मिटा देना चाहती है। उसकी कहानी फेयर, डिटैचमेंट और फ्लॉड डिविनिटी का ऐसा मिक्स है जो हर इंडिविजुअलिटी और हर प्रोग्रेस को एक डिजीज के रूप में रीडिफाइन करता है। ओवरहॉल के पास माई हीरो एकेडेमिया के यूनिवर्स की कुछ सबसे क्लिनिकल, इन्वेसिव और सोल स्ट्रिपिंग एबिलिटीज हैं, जो सिर्फ उसके क्वर्क के जरिए नहीं, बल्कि उसके एब्सोल्यूट कंट्रोल और क्वर्क इन्फेक्टेड रियलिटी के खिलाफ छुपी एक गॉडलेस ऑब्सेशन से निकलती हैं। ओवरहॉल एक ऐसा वॉकिंग इन्फेक्शन है जिसका हर टच एक स्टेराइल एक्सटिंक्शन का सिग्नल है, और जिसका वजूद एक ऐसे एंटीसेप्टिक कर्स में बदल चुका है जहां इंडिविजुअलिटी और इवोल्यूशन सिर्फ फ्लॉड टिश्यूज जैसे लगने लगते हैं। उसका प्रेजेंस किसी सर्जिकल साइलेंस जैसा लगता है, जहां हर होप, हर आइडेंटिटी और हर नेचुरल ग्रोथ एक आइसोलेटेड डाइसेक्शन टेबल पर पड़े होते हैं। फर्स्ट, रियलिटी मैनिपुलेशन। ओवरहॉल की सबसे कोर और डिजीज बॉर्न एबिलिटी एक क्वर्क नहीं, बल्कि एक ऑर्गेनिक रियलिटी डिस्टॉर्शन का मैनिफेस्टेशन है, जिसका हर टच एक जेनेटिक डिनाइल और सेल्यूलर प्रोफेसी का सिग्नल होता है। ओवरहॉल का टच एक सर्जिकल कर्स है। ये एक ऐसी एंटी नेचर विल है जो एवोल्यूशन, आइडेंटिटी और डिसऑर्डर को एक माइक्रोस्कोपिक ओबीडियंस में कोलैप्स कर देती है। यह पावर किसी फिजिकल स्ट्राइक का एक्ट नहीं, बल्कि बायोलॉजिकल लॉ के स्ट्रक्चर का साइलेंट डिसमेंटलिंग है। जब वो किसी लिविंग या इनर्ट बीइंग को टच करता है, तो उसका फॉर्म, उसकी मेमोरी और उसका केओस सभी एक साथ डेवलप हो जाते हैं। यह रियलिटी मैनिपुलेशन कोई गिफ्ट नहीं, बल्कि एक पैथोलॉजिकल रीबर्थ है, जो एक डिजीज्ड यूटोपिया के नाम पर एग्जिस्टेंस को एक क्लीन स्लेट में तोड़ता है। सेकंड, क्वर्क्स अरेजिंग। क्वर्क्स अरेजिंग ओवरहॉल के अंदर छुपा हुआ एक ऐसा क्लिनिकल एक्सटिंक्शन है जो सिर्फ म्यूटेशन का कंट्रोल नहीं, बल्कि इंडिविजुअलिटी के डिवाइन ब्लूप्रिंट का सर्जिकल अरेजर है। यह पावर उसके हाथों से नहीं, बल्कि उसकी पैथोजन लाइक विल से निकलती है, जिसमें हर बुलेट एक बायोलॉजिकल जजमेंट और हर शॉट एक एग्जिस्टेंशियल क्लेंस होता है। जब ओवरहॉल अपनी क्वर्क अरेजिंग ड्रग का इस्तेमाल करता है, तो वो सिर्फ ओपोनेंट के पावर को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा होता, बल्कि वो किसी इंसान के आइडेंटिटी के ओरिजिन कोड को डिलीट कर रहा होता है। ओवरहॉल की ये एबिलिटी किसी अटैक जैसी नहीं लगती, ये एक कोल्ड वायरस की तरह फील होती है, जो हर जेने, हर सेल और हर स्पिरिचुअल इम्प्रिंट को रीराइट करने चला आता है। यह अनाइलेशन रैंडम नहीं, बल्कि एक स्टेराइल डिवाइन मिशन है, जो उन लोगों से दुनिया को प्रोटेक्ट करता है जिनका वजूद उसके ऑर्डर के ऑपोजिट है। थर्ड, स्पिरिचुअल एज। स्पिरिचुअल एज ओवरहॉल का वो इनविजिबल सर्जिकल लेयर है जो किसी अटैक, इंजेक्शन या कॉन्टैक्ट से नहीं, बल्कि प्रेजेंस के इन्फेक्शन से एक्टिवेट होती है। ये एक ऐसी पैसिव पैथोलॉजी है जहां उसका वजूद खुद एक एटमॉस्फेयर बन जाता है। ये एक क्लिनिकल ऑरा है जिसमें हर इंसान अपने स्पिरिचुअल फॉल्ट लाइन से टकराता है।
ओवरहॉल का स्पिरिचुअल एज एक स्कैल्पल की तरह नहीं बल्कि एक इंटरनल रोड की तरह काम करता है, जहां हर हीरो, हर आइडियलिस्ट खुद अपने प्रिंसिपल्स के कॉन्ट्रडिक्शन से मेंटली डिसअसेंबल होने लगता है। यह एबिलिटी किसी फिजिकल मैनिपुलेशन का एक्ट नहीं, बल्कि एक न्यूरो स्पिरिचुअल फीडबैक है, जहां टारगेट का मॉरल कंपस, उनकी मेमोरीज और उनका आइडेंटिटी स्ट्रक्चर स्लो इरोड होने लगता है। अभी तक हम लोगों ने ओवरहॉल के स्टेराइल रॉथ, पैथोलॉजिकल आइडियोलॉजी और एंटी इवोल्यूशनरी विजन का एक डीप साइकोलॉजिकल और फिलोसॉफिकल ब्रेकडाउन किया है। इससे एक बात बिल्कुल समझ में आती है कि ओवरहॉल सिर्फ एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड नहीं, बल्कि एक ऐसा विलन है जो कंट्रोल, प्योरिटी और एब्सोल्यूट ऑर्डर के नाम पर अपनी एग्जिस्टेंस की नेचुरल फ्लो को डिसमेंटल करना चाहता है। उसका एसेंस एक क्लिनिकल साइलेंस है, जहां वो एक हाथ से हर इम्प्योरिटी को अरेज करता है और दूसरे हाथ से एक फ्लॉड फ्री रियलिटी की डिस्टॉर्टेड तस्वीर बनाता है। ओवरहॉल का कैरेक्टर ये दिखाता है कि ट्रू विलनी सिर्फ वायलेंस नहीं होती, बल्कि एक कोल्ड और कैलकुलेटेड विजन होती है जो दुनिया को बचाने के लिए उसकी हर आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय करने से भी नहीं घबराती। उसके अंदर छुपा हुआ स्पिरिचुअल फ्रैगमेंटेशन और स्टेराइल डिविनिटी एक ऐसी कंट्रोल्ड मैडनेस है जो केओस से नहीं, फ्रीडम से डरते हुए जन्मी है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन ये हो सकता है कि क्या किसी अनिमे, मांगा यूनिवर्स में कोई ऐसा हीरो या विलन है जो ओवरहॉल के माइक्रोस्कोपिक कंट्रोल, उसकी सर्जिकल फिलॉसफी और स्पिरिचुअल स्टेरिलाइजेशन के आगे खुद को संभाल सके? क्या कोई कैरेक्टर है जो उसकी विजन के पैराडॉक्स को तोड़कर भी उसके पेन और फियर को समझ सके? कमेंट करके ज़रूर बताना, तुम्हारे हिसाब से कौन ओवरहॉल के केमिकल कोल्डनेस और गॉड लाइक एरोगेंस के सामने खुद को स्टैंड कर सकते हैं। मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में एक नए कर्स्ट या डिवाइन वॉरियर के हॉन्टेड लेगेसी और एक्सप्लोसिव कैरेक्टर के इंटेंस एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे ट्यून्ड।